संपन्नता की ओर बढ़ते कदम, परमात्मा इशारे। ओम शांति। परमात्मा हम सभी बच्चों को प्रीत बुद्धि रहने की बहुत सुंदर व्याख्या दे रहे हैं, बताते रहते हैं। आज भी हम सबको एक बहुत अच्छी विधि, विनाश काल की स्मृति। जितना विनाश काल की स्मृति रहती है उतना प्रीत परमात्मा के साथ जुटी रहती है। जैसे दुनिया में भी अगर कोई भयानक परिस्थिति आती है, कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसमें लगता है पता नहीं अब बचेंगे या नहीं बचें, तो उस समय भगवान की याद आती है। परमात्मा को याद करें, पता नहीं कल क्या हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं, बच्चे अपने इस शरीर के विनाश का कोई भरोसा नहीं है। किस घड़ी डेथ आएगी उसका डेट नहीं है, उसकी घड़ी निश्चित नहीं है। इसलिए हर घड़ी अंतिम घड़ी है। ये जब स्मृति में रहता है तो परमात्मा से निरंतर प्रीत जुटी हुई रहती है। तो आज परमात्मा हम सभी बच्चों को विशेष इशारा दे रहे हैं, बच्चे अगर सदा ये स्मृति रहे कि इस तन का किसी भी समय विनाश हो सकता है, तो ये विनाश काल स्मृति में रहने से प्रीत बुद्धि स्वतः हो ही जाएंगे। जैसे विनाश काल आता है तो अज्ञानी भी बाप को याद करने का प्रयत्न जरूर करते हैं, लेकिन परिचय के बिना प्रीत जुट नहीं पाती। अगर सदा ये स्मृति में रखो कि ये अंतिम घड़ी है, तो ये याद रहने से और कोई भी याद नहीं आएगा। अगर परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं है और विनाश काल आ गया तो लोग भगवान को तो याद करेंगे, लेकिन अंतमति सोगति नहीं हो सकेगी, क्योंकि भगवान का यथार्थ परिचय ही नहीं है। वो है कौन, वो कहाँ रहता है। लोग जितने मनुष्य हो गए उतने उनके भगवान बन गए, उनके ही बाबा बन गए। परमात्मा एक है, वो निराकार है, वो सर्वशक्तिवान है, सर्वज्ञ है। उस निराकार परमात्मा की यथार्थ पहचान, और पहचान से अगर हम बाबा शब्द भी कहते हैं तो उसके साथ हमारी बुद्धि जुट जाती है। वो लिंक जुटते ही उनकी शक्तियाँ आने लगती हैं। तो परमात्मा हम सभी बच्चों कह रहे हैं, आप बच्चे सदा स्मृति में रहो, इस शरीर का तो विनाश कभी भी हो सकता है। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए एक सेकंड में इस शरीर से हम डिटैच हो जाएं, न्यारे हो जाएं, उसका अभ्यास करो। और जब इस शरीर से न्यारे होने का अभ्यास होगा तो परमात्मा के साथ स्वतः बुद्धि जुट जाएगी, उनकी स्मृति रहेगी और अंतमति सोगति हो जाएगी। यही वास्तव में सच्चे प्रीत की निशानी है। ओम शांति।